आपको पता है एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया गया है जो आपकी सेहत का हर तरह से ख्याल रखता है? जी हाँ, ये फॉर्मूला है गहन रिसर्च के बाद बना सुआवला। तो आइए आंवला मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर निशांत गुप्ता से जानते हैं इस सफर की पूरी कहानी जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को बदल सकती है। हाय हेलो सत श्री अकाल, मैं हूं नमिता सचदेव एंड वेलकम टू आवर वेरी फेमस इंटरैक्शन एंड अ वेरी फेमस मैन इज आल्सो विद अस राइट नाउ, नन अदर देन द आंवला मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर निशांत गुप्ता। डॉक्टर निशांत, पहले तो मैं आपका स्वागत कर देती हूँ। अच्छा, इनका जो नाम है आंवला मैन ऑफ इंडिया, वो कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, ये तो हम इनसे जानेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं सर, कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आपके वीडियोज़ को, आपके हेल्थ टिप्स को लोग बहुत पसंद करते हैं। और जो आपने हेल्थ टिप मुझे भी दिया था ना, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। जो एक फॉर्मूला आपने मुझे बताया था बालों के लिए, आपको याद है कि नहीं आई डोंट नो, बट मुझे याद है। अच्छा, हाँ, तो उससे मेरे बाल झड़ने कम हुए। आप तो देख ही रहे हो कितने काले घने बाल मेरे हो गए। वो इन्हीं की बदौलत हुए, क्योंकि इन्होंने एक टिप दिया था मुझे। आपको याद है ना आपने क्या टिप दिया मुझे था? याद है और मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मैं लोगों को टिप्स देता हूँ बट मेरे खुद के बाल कम है। ये तो मैं बोलने ही वाली थी आपसे। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपका पैसा ज्यादा आ रहा है आजकल आपके पास, है ना? नहीं, पैसा तो मेरे पास ईश्वर कृपा से बहुत दिनों से काफी पैसा है, ईश्वर की कृपा है। बट उसका मैं रीजन बता देता हूँ। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को रेमेडीज देते हैं बाल घने करने की, बट आपके बाल क्यों कम खुद है? क्यों नहीं है? तो आज इत्तेफाक से वो बात निकल के बाहर आ गई। बाल मेरे इसलिए कम है कि जब मैं पढ़ता था उस समय टाइम होता था कम, तो सर्दियों में गर्म गर्म पानी से नहाने की आदत थी। अच्छा, तो सिद्धांत तो यह है कि सबसे पहले आपको पानी जो है वो अपने पैरों पे डालना चाहिए। यस एग्जैक्टली। तब तक ये फॉर्मूला हम लोगों के सामने आया नहीं था, हमने वेदों में शास्त्रों में कहीं पढ़ा नहीं था। तो उस समय बचपना भी माइंड में था, तो गर्म गर्म पानी आप अपने सर पे डाल लेते थे। तो गर्म पानी सर पे डालने से क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो उड़ जाते हैं हमेशा के लिए। उफ। और आप उसके बाद कुछ भी करें तो बाल आपके आएंगे नहीं। तो ये तो हम डरा रहे हैं अपने दर्शकों को, मुझे लगता डरा है नहीं रहे हैं। और दूसरा, मेरे ख्याल से आपने सुआंवला मेरा खाया होगा, बट जिन लोगों के साथ ये रीजन नहीं है बाल कम होने का, कम उम्र में ही किसी और वजह से बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, तो वो हमारा सुआंवला खाएं। एक सुबह शाम दुनिया की पहली मिठाई और दवाई है। और साथ साथ अपने नाक के दोनों नथुनों में 4-4 बूंद बादाम तेल की डालें। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक ऐसे टिल्ट करके रखें। और बालों में तेल लगाने के लिए रोगन बेजामुर्ग 50 ml और कास्टर ऑयल 50 ml ये अपने बालों की जड़ों में आप लगाएं। 30 से 40 दिन करें। कैसे भी बाल झड़ रहे हों, इवन गंज के निशान भी यदि होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। और सुआंवला मैं आपको बता भी देती हूँ, इट्स वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी होता है। तो शो शुरू होने से पहले भी मैंने सुआंवला खाया है। वो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि मिठाई जो होती है ना, बिल्कुल वैसा लगता है, बट इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो। उसमें आंवले के साथ हनी यानी शहद मिक्स है, सौंफ है, तिल है ना, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर इंडाइजेशन भी हो रहा है तो उसको भी वो क्योर करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी हम बात करेंगे। एक और बात आप मुझे बताइए, आपने बोला बाल कम की आपने बात की, तो इस पे तो मैं चर्चा करने ही वाली हूँ। और भी कि कहीं यही वजह तो नहीं थी कि आपने सुआंवला को लॉन्च किया, या ये विजन तो नहीं था कि आपको लगा मेरे बाल कम है तो आ जाएंगे? ये एक विजन था कि मेरे बाल कम है, क्योंकि उस समय मैंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटिंग की थी। तो हुआ क्या था कि उस समय मैंने कहीं से सुन लिया, उस समय तो मैं पढ़ने भी नहीं गया हुआ था, कि उसमें आंवले की रस की भावना देनी है। अच्छा। आयुर्वेदा में भावना कहा जाता है कि आप किसी कच्चे जड़ी बूटी या कच्चे फल सब्जी का रस निकाल लीजिए, सूखे पाउडर में उसको डाल दीजिए। जब वो ड्राई अप हो जाए फिर से उसको डाल दीजिए। फिर उसकी घुटाई करनी होती है। घुटाई करते करते जब उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसमें जज्ब हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो मुझसे सही तरह से करनी नहीं आई। तो फिर मैंने भैष्य रत्नावली में पढ़ा, शांगदर संहिता में पढ़ा, 2-3 जगह और पढ़ा राग खांडव के बारे में। अच्छा। तो राग खांडव एक इस प्रकार की मिठाई होती है जो स्पेशल औषधीय तरीके से बनाई जाती है। तो मैंने सोचा कि यार ये अमृत फल आंवले को कहा जाता है, अमृत फल क्यों ना इस पे कुछ ट्राई किया जाए। तो मैंने शास्त्रों की विधि फिर हम मतलब पढ़ ही रहे थे उस दौरान हम। तो मैंने पढ़ते पढ़ते इसका डिस्कवरी, इन्वेंशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि शास्त्रों में तो ये बहुत समय से लिखा हुआ है। तो मुझे लगा कि आधुनिक काल में ये सब लोगों ने बनाना छोड़ दिया। आंवले का मुरब्बा जो मार्केट में मिलता है वो तो क्रैश होता है, प्रिजर्वेटिव उसमें लगते हैं दुनिया भर के। कायदे से वो चूना पानी से निथार के बनाया जाना चाहिए, चूना पानी से निथार के वो बनाया नहीं जाता। सारंग मधुमक्खी के शहद से वो बनाया जाना चाहिए। तो मैंने उसको सारंग मधुमक्खी के शहद से बनाया, चूना पानी से उसका निथार किया, उसको कह लीजिए उसकी साफ सफाई की जैसे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसके अंदर प्रवाल पिष्टी हमने यूज की है, गुलाब जल यूज किया है, केवड़ा यूज किया है, सफेद तिल यूज किए हैं, सौंफ यूज किए हैं, और 13 से 14 लाख रुपए प्रति किलो का चंदन का एक्सट्रैक्ट हमने उसमें यूज किया है अर्क के फॉर्म में। तो इसका कॉम्बिनेशन मैंने इस तरीके से बना दिया कि लगभग 110 बीमारियों में काम करता है। और उसके अलावा ये शरीर की 7 धातुओं को, तीनों दोष को और पंच महाभूता को बैलेंस कर देता है। पूरा का पूरा मानव शरीर इसी सिद्धांत पे टिका हुआ है।
ये चीजें बैलेंस हो जाएं तो चकाचक हो जाएगी लाइफ, स्वस्थ हो जाएगा। ऑफ कोर्स स्वस्थ तो रहना ही चाहिए, और चकाचक रहना मुझे लगता है जिंदगी का एकमात्र अच्छा सोल्यूशन भी है। खुश रहना चाहिए हमें। अपने डाइट में सुआंवला को भी शामिल कर लें। पर पापा इसमें तो कितना शुगर होगा? बेटा, सुआंवला 100% ऑर्गेनिक सारंग शहद से बना हुआ है। अगर यकीन नहीं होता है ना, तो आंवला मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर निशांत गुप्ता से सुनो। ये सुनो। सुआंवला जो सारंग मधुमक्खी के शहद से बनने के कारण डायबिटिक्स और डाइट कॉन्शियस लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता और उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखता है। यानी सुआंवला के लिए हम कहेंगे एक दवाई भी और मिठाई भी। तो अब समझे? आंवला मतलब सुआंवला। और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी की, या पर्टिकुलर ऐसी कोई बीमारियां हैं जिस पर आप काम करते हैं सुआंवला के जरिए? देखिए, मुख्यतः तो मैं मूत्र गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। जो लोग यूरिन की डिजीज से संबंधित प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, शुगर से जूझ रहे हैं, उसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ। और या ऑन द वर्ज ऑफ डायलिसिस हैं, डायलिसिस पे जाने वाले होते हैं, या 2, 4, 5, 7, 10 डायलिसिस जिन लोगों ने करा ली होती है किडनी फेलियर की वजह से, तो आयुर्वेदा में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। वृक्क कर्मण्यता के नाम से एक पूरा का पूरा अलग से सेगमेंट होता है जिसको वृक्क कहा जाता है, गुर्दे को। अकर्मण्यता मीन्स निकम्मापन, गुर्दे का निकम्मापन यदि किसी को हो जाए, सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज, एक्यूट रीनल फेलियर पीते हैं। बट वापस आते हैं सुआंवला पर, और मैं जानना भी चाहूंगी कि आप किस तरह के इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज करते हैं, कौन कौन से? जैसे ऊपर ऊपर से तो हम देख पा रहे हैं, बट अंदर भी ऐसा क्या है उसके अंदर जो हमारी बॉडी को रेगुलरली बेनिफिट करता रहता है, और क्या क्या बेनिफिट्स उससे होते हैं? देखिए, आम भाषा में मैं बात करूं तो आंवला के फायदा सबको पता है, लेकिन यदि हम उसके जो लाभ हैं उनको एग्जेजरेट कर दें, उनको बढ़ा दें, तो कितना बेहतर हो। तो बस इसी तरह से हमने इसको सुआंवला को बनाया है। हमने जो ये आंवले की मिठाई बनाई है, शुगर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है कि मुझे कुछ मीठा खाने के लिए मिल जाए, लेकिन वो मीठा खा नहीं सकते, तो हमने इसको सारंग मधुमक्खी के शहद से बनाया है। सारंग मधुमक्खी की शहद की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो इस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है कि वो आपकी जुबान पर तो मीठा स्वाद देगा, लेकिन जब वो मेटाबोलाइज होगा, जब वो आपके पेट में जाएगा, तो कषाय रस यानी कड़ुआ रस छोड़ेगा। तो इसको ये कषाय रस पेट में जाके छोड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो डायबिटिक्स होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, वो कड़वी औषधियां खाते हैं, नीम, जामुन, करेला। हालांकि वो औषधियां आज के समय में काम इसलिए नहीं करती कि एक तो वो हाइब्रिड बहुत ज्यादा आती हैं, और दूसरा मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि जो डायबिटिक होता है उसका जो अग्निबल है वो इतना ज्यादा, अग्निबल समझ लीजिए कि एक तरह से वो अग्नि जो आपको भूख लगाती है वो इतना ज्यादा लो हो जाता है कि नीम, जामुन, करेला यदि आप खाएंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा जैसे कि हवन कुंड में आप ऊपर से लकड़ियां डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और नीचे से अग्नि और मंद होती जा रही है। आपने देखा भी होगा ऐसे। तो वो इसी तरीके से है। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग नीम, जामुन, करेला खा के सोचते हैं मेरी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, नहीं ठीक होती। अब मैं उस प्रश्न पे आ जाऊं तो कि मीठा खाने होने के बाद भी व्यक्ति को नुकसान क्यों नहीं करता, डायबिटिक्स को नुकसान क्यों नहीं करता? क्योंकि ये जबान पे मीठा स्वाद देता है, बट पेट में जाने के बाद ये कषाय रस छोड़ता है। तो इस शहद की ये प्रॉपर्टी, कषाय बोले तो कड़वा, कड़वा। सारे शहद की प्रॉपर्टी नहीं होती। जो सारंग मधुमक्खी का शहद इसमें यूज किया जाता है कि ये वाला शहद एक्सपोर्ट होके इंडिया से बाहर कई लाख रुपए पर केजी तक बिकता है। नेचुरल सोर्स ऑफ हनी है ना, नेचुरल सोर्स ऑफ हनी होने की वजह से। और हमारे इंडिया में मेंबर बना के जो सामान बेचने वाली कंपनीज हैं वो भी इसको 4-5 हजार रुपए पर केजी तक सेल कर रही हैं। मैं कैलकुलेट कर रही हूँ अपने दिमाग में। हाँ जी, हाँ जी। कितना पैसा कमाते हैं ये लोग। अब मेरा कैलकुलेशन मत करने लगेगा। मेरे तो दिमाग में बहुत शुरू ही हो गया था जैसे ही एपिसोड शुरू हुआ। जी, तो ये तो बात हुई शहद की। फिर बात हम आते हैं सिसेम पे, सफेद तिल पे। सफेद तिल की प्रकृति फिर से वैसी होगी कि ये शरीर को स्निग्धता प्रदान करता है। यानी एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, जो लोग कहते हैं कि मेरे शरीर में हर समय दर्द बना रहता है और कट कट की आवाज आती है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उन लोगों को ये तिल लाभ करेगा। इस वजह से हमने इसमें तिल लगाया हुआ है। प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पिष्टी इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है, तो वो जिन लोगों को दिक्कत होती है कि बार बार उनको हड्डी टूटने की दिक्कत होती है या दांत गिरने की दिक्कत होती है, दांत किटकिटाते हैं, ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो कैल्शियम से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाल वगैरह बहुत ज़्यादा गिरने की प्रॉब्लम होती है, बाल से संबंधित, केश संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें प्रवाल पिष्टी लाभ करती है। उसके अलावा गुलाब जल है, केवड़ा है, इनके सबके सूदिंग इफेक्ट है। सूदिंग इफेक्ट मतलब जिन लोगों को कहते हैं कि मैं सुबह को उठता हूँ कि उसके उठने के बाद, नहाने धोने के बाद मेरे चेहरे पे हमेशा ड्राइनेस रहती है, खारिश बहुत ज़्यादा रहती है, स्किन डिजीजेस मुझे
बहुत ज़्यादा रहती है। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उन लोगों का हमेशा मुंह सूखता रहता है, तो इस वजह से इसका कॉम्बिनेशन इस तरह का केवड़ा गुलाब जल होने की वजह से कि उसमें लाभ करता है। और आप जानती हैं चूंकि आंवला है तो आंवले का जो मुख्य गुण होता है विटामिन सी होता है। विटामिन सी होने की वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उसी वजह से ये 110 प्रकार के रोगों में लाभ करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में लाभ करता है, कॉन्स्टिपेशन में लाभ करता है, आईबीएस में लाभ करता है। और बच्चे तो इसको इतना स्वाद लेके खाते हैं कि आपको बच्चों से छिपा के रखना पड़ेगा। मेरे कहने से बच्चे वैसे आंवला खाते नहीं है इन जनरल, बट ये खा आंवला लेंगे। खाते नहीं है, बट आप मेरे कहने से किसी बच्चे को एक छोटा सा पीस आंवले का दे दीजिएगा 1-2 साल के बच्चे को, वो दोबारा से आपसे मांगेगा, पक्का है, गारंटी है इस बात की। बिकॉज इट्स वेरी टेस्टी ना। हाँ, तो बहुत टेस्टी है। तो चूना पानी वगैरह से इसका निथारीकरण हुआ है, इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं लगता। शहद अपने आप में बहुत बढ़िया प्रिजर्वेटिव है। अच्छा, सुआंवला की क्वांटिटी कैसे लेनी है? दिन में कितनी बार ले सकते हैं? कैसे लेना है इसको? अगर कोई मान लो दूध के साथ लेना चाहे या पानी के साथ या ऐसे भी खाना चाहे, खाने से पहले खाना है या खाने के बाद खाना है, व्हाट इज द राइट प्रोसेस ऑफ टेकिंग इट? देखिए, सही मायने में तो आप इसको भोजन करने से पहले ले लीजिए, 1 घंटा पहले, सुबह भी और शाम भी। इसका कोई तय सिद्धांत नहीं है। सुआंवला को आप जैसे खाएंगे वैसा फायदा करेगा। खाली पेट भी खा सकते हैं? खाली पेट भी खा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी आप उसको खा सकते हैं। दिन में आप इसके 2 पीसेस लीजिए, पूरा आंवला, एक सुबह खाइए, एक शाम खाइए। और 2 वर्ष के बच्चे से लेके 100 वर्ष तक का बुजुर्ग को कोई भी खा सकता है। अब आप ये मत पूछिएगा कि 100 वर्ष से ऊपर के क्यों नहीं। नहीं, 200 वर्ष का भी खा सकता है। हाँ, 200 वर्ष का भी खा सकता है। यदि कोई बुजुर्ग ऐसे मिले 200 वर्ष के, तो मुझे बताइएगा। 100 से ऊपर तो बहुत मिल जाते हैं, है ना। चलिए, आप पूरे भारत भर में भ्रमण करती रहती है, तो कोई मिलेंगे तो सुआंवला के बारे में बताइएगा, हम उनको भेजना हमारा सौभाग्य है। और मैंने देखा है, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि आप पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास इतना कोई बहुत अमीर नहीं है या कोई नहीं स्पेंड कर सकता, उसकी परचेजिंग पर नहीं है, तो मैंने देखा है कि आप उसको इस मतलब लाइक जस्ट लाइक दैट भी आप उन्हें टिप्स दे देते हैं या अपनी दवा भी उनको दे देते हैं या जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। दैट्स रियली कमेंडेबल, बिकॉज आज के वक्त में ऐसे बहुत कम लोग हैं जैसा करते हैं। नहीं, एक्चुअली में आयुर्वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि आप इस तरह से अपनी चिकित्सा करेंगे तो आपको भले ही अर्थ का लाभ ना मिले, अर्थ मतलब पैसे का लाभ ना मिले, आपको कम से कम प्रैक्टिस करने अनुभव तो मिलेगा, ट्रू, आपको आशीर्वाद तो मिलेगा, तो इस तरह के अन्य लाभ भी आपको मिलेंगे। तो ये भी एक लाभ का पार्ट है। मार्केट में बहुत प्रोडक्ट्स आते हैं आंवला से जुड़े हुए और लाइक एवरी 4th पर्सन इज लाइक सेलिंग हिज और हर प्रोडक्ट्स। तो आपका प्रोडक्ट आपको कैसे लगता है कि मेरा सबसे अलग है, इट्स यूनिक, तो आपको यही ऑर्डर करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, ये हम सब का प्रोडक्ट है, आप सब का प्रोडक्ट है। और आपके कारण ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जब हमने इस प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया था तो शायद हम 10 केजी प्रतिदिन भी इसको सेल नहीं करते थे। अच्छा। या कर नहीं पाते थे या लोगों को समझा नहीं पाते थे। कुछ लोग कह देते हैं कि ये बड़ा महंगा है। ये महंगा नहीं है, सस्ता है। इस रेट में भी अब तक कोई बना नहीं पाया। हम ही नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यही केवल सुआंवला है। तो ये यूनिक इस वजह से है कि एक तो हमने चूना पानी से इसका निथारीकरण किया हुआ है और दूसरा हम इसमें गंगा जल यूज करते हैं। अच्छा। गंगा जल अपने आप में प्रिजर्वेटिव है और उसके अलावा इसमें शहद भी है। शहद अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव है। आप उसको 1000 साल तक रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। तो इसी वजह से ये सुआंवला जो है, बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सुवासित आंवला। अच्छा, हमने इसको शास्त्रों में इसको बोला जाता है राग खांडव, हमने इसको नाम दिया सुवासित आंवला। सुवासित आंवला की शॉर्ट फॉर्म है सुआंवला। ठीक है, तो ये इसलिए अलग है। बाकी सब जो मार्केट में आंवला मिलते हैं आप उनको खा के खुश हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो आपको नुकसान करेंगे, बट यदि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुझे 100% लाभ देंगे, 100% बेनिफिट देंगे, तो नहीं देंगे। जितना आप उससे सोच के खा रहे हैं उससे केवल आपको वो 10% फायदा देंगे, क्योंकि उसमें वो उस तरीके से बनाया नहीं जाता जिस तरह से बनना चाहिए। बट फिर प्रिजर्व कैसे करेंगे इसको लंबे वक्त तक? लंबे वक्त तक प्रिजर्व आप करेंगे क्यों? आप हमसे अगर सुआंवला मंगाएंगे तो आपने प्रिजर्व करने के लिए थोड़ी ना तो आप 1 किलो का डब्बा आज लेकर आए हैं, वो कैसे प्रिजर्व करेंगे? हम ले जाएंगे उसको तो प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। 1 किलो के डिब्बे वैसे हम बनाते नहीं है उसमें, क्योंकि 20 पीस केवल लगभग आते हैं। इतना बड़ा साइज उसका होता है। जनरली एक परिवार में 3 से 4 लोग होते हैं। सुबह शाम यदि आप खाएंगे तो लगेगा कि यार मैंने 500-600 रुपए खर्च किए हैं 1 किलो के डब्बे के लिए और इसमें 20 पीस निकले तो 3-4 दिन में खत्म हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आप इसका केवल 2 किलो का पैक ही क्यों बनाते हैं, 1 किलो का पैक क्यों नहीं बनाते? तो दोस्तों, 1 किलो का पैक हम इसका इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा आंवला होता है। लगभग 70 से 80 ग्राम का एक आंवला होता है और इसमें 2 केजी के पैक में 35 से 40 पीस होते हैं।
तो वो 35 से 40 पीस अमूमन एक फैमिली में 3 से 4 लोग तो होते ही हैं। आप सुबह शाम इसको खाएंगे तो 10-15 दिन भी नहीं चलेगा। तो 1 किलो का पैक यदि हमने बना दिया तो एक तो व्यक्ति को लगेगा कि 600-700 रुपए खर्च करके इसमें मुझे मिला ही क्या है। 600-700 में इस वजह से बोल रहा हूँ कि उसकी कॉस्टिंग जो 2 केजी वाले पैक में आती है, खाली कंटेनर की कॉस्ट 1 केजी में भी वही आती है, 2 केजी में भी वही आती है, कोरियर की कॉस्ट उसमें भी वही आती है, उसमें भी वही आती है, हमारी जो लेबर की कॉस्ट आती है दोनों में सेम आती है। तो इस वजह से कई बार कस्टमर को लगता है ये इकट्ठा 2 केजी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2 केजी अगर हम 1 केजी देंगे तो वो कस्टमर का नुकसान है। हमने बीच में एक्सपेरिमेंटिंग करने की कोशिश की थी, तो उसकी जो कॉस्टिंग आ रही थी वो 700-750 रुपए आ जाती थी। कुछ लोगों ने मंगाया, फिर उन्होंने बाद में कहा कि नहीं सर आप लोग ही ठीक बोल रहे थे, 2 केजी का पैक ही आपको कंटिन्यू करना क्योंकि चाहिए। गुप्ता जी आपने बिल्कुल गुप्ता जी वाली सोच से किफायती सोचा। जी जी, व्यूअर्स हमारे जितने भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं उनके लिए भी, है ना। धन्यवाद आपका। वैसे अगर आप भी सुआवला ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर निशान गुप्ता की अपनी वेबसाइट है, उससे भी ऑर्डर कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल एग्जैक्टली कर है ना। सकते हैं। और नंबर्स भी हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, तो आप चाहें तो कॉल करके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। कितने दिन लगता है डिलीवरी में? देखिए बहुत ज़्यादा पीक सीजन में डिलीवरी में कई बार 10-12 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन अमूमन हमने अपने सेटअप को बहुत अच्छा किया, रिवैम्पिंग की है 3 से 4 दिन से लेके 1 वीक में। और इसमें हम प्रीफर करते हैं कि जो लोग हमें ऑर्डर यदि प्रीपेड ऑर्डर करते हैं तो प्रीपेड ऑर्डर को हम प्रेफरेंस देते हैं, सीओडी ऑर्डर्स को प्रेफरेंस नहीं देते। कम प्रेफरेंस देते हैं मतलब? कम नहीं, पहले हम प्रीपेड ऑर्डर्स निकालते हैं, उसके बाद सीओडी ऑर्डर्स हम इस वजह से निकालते हैं। और मैं तो आपको बता दूं कि सीओडी का नाम ऐसे ही मेरी जुबान पे आ गया, इसको कैश ऑन डिलीवरी बोला जाता है। Yes. पर हम अपनी भाषा में बोलते हैं क्लेश ऑन डिलीवरी। अच्छा। सीओडी में क्या होता है, माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं आपके लिए बात नहीं कह रहा हूं, सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन हमने ये तक देखा कि जो लोग सीओडी ऑर्डर करने आते हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट को, वो कहते हैं सीओडी करवा दीजिए, तो हम उनको मना कर देते हैं पहली बार में कि सर सीओडी नहीं होगा। तो इस वजह से मना करते हैं कि जब उनको सीओडी मना करते हैं, पहले तो वो सीओडी करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं, सीओडी उनको मना कर दिया, अच्छा सर ये किस काम में आता है, ये काम क्या करता है, ये कितने का है। अब आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति सीओडी ऑर्डर करने के लिए हमारे पास आ रहे थे, उनको सीओडी के लिए मना कर दिया, अब वो पूछ रहे हैं काम क्या करता है, ये कितने का है। जब आपके पास वो पहुंचता तो क्या आप उसको वापस ना करते? पक्का वापस करते ना। तो एक तो रीजन ये है सीओडी मना करने का, और दूसरा रीजन ये है कि हमारा जो बॉक्स है पैकेजिंग सहित उसका वजन हो जाता है 2.5-3 केजी का। तो सीओडी ऐसे ही नहीं हो जाती। सीओडी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, सीओडी में खर्च आता है बड़ा भारी भरकम, एक कंपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लेती है सीओडी फैसिलिटी आप लोगों को देने के लिए, और यदि वो वापस आ जाता है तो वापस आने का खर्च भी हमारे ऊपर पड़ता है। उसकी जो बाहर की पैकेजिंग है वो खराब हो जाती है, हमें रीपैक करना पड़ता है। तो इसलिए हम बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देते सीओडी को, बट हम प्रेफरेंस देते हैं अपने प्रीपेड ऑर्डर्स को। हालांकि हम मना नहीं कर रहे, सीओडी ऑर्डर जो भी करते हैं उनका भी पूरा सम्मान है, उनको सीओडी ऑर्डर भी समय से भेजा जाएगा, समय से निकाला जाएगा, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। बट इसी वजह से सीओडी ऑर्डर से हम गिफ्ट भी नहीं देते और प्रीपेड ऑर्डर्स पे हम गिफ्ट भी साथ में देते हैं। ये आपने अच्छी बात की, पता लगा मेरे घर किसी ने गिफ्ट भिजवाया और पैसा मुझे ही देना पड़ गया सीओडी, है ना। वैसे ऐसा भी करते हैं कई लोग आज। हाँ जी, हाँ जी, है ना, ऑर्डर भिजवा देते हैं और फिर आपके लिए परफ्यूम भिजवाया, पैसे आप ही पे कर दीजिए। पे कर दीजिए। वेल, मैं तो एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे आमतौर पे चीज़ें बड़ी कम पसंद आती हैं, लेकिन सुआवला खाया तो ऐसा मन करता कि खाता जाऊँ, क्योंकि उसका कारण ये है, वर्कआउट करने के बाद जो एनर्जी लो हो जाती थी वो सुआवला खाकर बड़ी फास्ट रहती है, पूरा दिन एनर्जेटिक रहता हूँ। तो सुआवला आप भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। आपने सुआवला के बारे में बताया था, उससे कई गुना स्वादिष्ट और पौष्टिक निकला है। मैं इसको कम से कम 1 हफ्ते से इसका सेवन कर रहा हूँ। मुझे रेगुलर खाने पे मजबूर कर दिया इसके स्वाद ने, और मुझे कई तरह की कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे पेट में बेकार रहना, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहती थी। इसमें खाने से एक एनर्जी भी अलग सी आ रही है मुझे, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा सर। इसके साथ मैं च्यवनप्राश के बारे में बात कर लेती हूँ थोड़ी। आपका ये जो प्रोडक्ट है च्यवनप्राश के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि विंटर्स में लेना चाहिए, इज दिस अ मिथ और इज दिस राइट? नहीं, ये पूरी तरह से मिथ है। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि च्यवनप्राश आपको विंटर्स में खाना चाहिए फिर समर्स में खाना चाहिए। च्यवनप्राश तो एक रसायन है, लेकिन वो रसायन का कार्य तभी करेगा जब वो शास्त्रों की विधि से बना हुआ हो। जैसे कि श्रांगदर संहिता के अनुसार हमने च्यवनप्राश को बनाया हुआ है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा हुआ है वाकई च्यवनप्राश। अच्छा। वाकई में च्यवनप्राश है, वाकई में जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वाकई में हमने इसको वैसे ही बनाया हुआ है। एक बूंद भी इसमें पानी की नहीं लगती। इसमें भी हम सारंग मधुमक्खी का शहद यूज करते हैं, और इसमें जो लोग कहते हैं आजकल अष्टवर्ग मिलता नहीं है, अष्टवर्ग खूब मिलता है, बशर्ते आप उसको पैसा खर्च के उसमें डालिए।
अपना जो मार्जिन है वो कम से कम रखिए। और एक यूनिक कॉन्सेप्ट है पूरे वर्ल्ड में कि हम इसके साथ सोने का सर्टिफाइड वर्क अलग से साथ में देते हैं, ताकि सोना चांदी के नाम पे च्यवनप्राश में जो आजकल धोखा चल रहा है आप उससे बच सकें। वो सर्टिफाइड सोने का वर्क आप अपने हाथ से सर्टिफिकेट्स में से निकालिए, च्यवनप्राश में डालिए, एक बार मिला के रख लीजिए, उसको खाइए। सोने के बारे में ये कहा गया है आयुर्वेद की औषधियों में कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पर ओस की बूंद टिक नहीं पाती, उसी तरह से यदि आप औषधि के साथ स्वर्ण लेंगे तरीके से, जो उसका तरीका है, तो उसी तरह से आपके शरीर में इन्फेक्शंस को टिकने नहीं देगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है। तो तभी सोने का वर्क बेनिफिशियल होता है। तभी सोने का वर्क बेनिफिशियल होता है। और लोगों को लगता है वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं अपने अंदर। ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं है। आपने जापान में देखा होगा, जापान में लोग दही वगैरह में डाल के, दूध की क्रीम में डाल के उसको यूज करते हैं, आइसक्रीम्स पे लगा के यूज करते हैं, तो इसी वजह से वो बेनिफिट देता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो प्राइस है वो इकोनॉमिकल है। मार्केट में 300-400 रुपए किलो वाले च्यवनप्राश बिक रहे हैं। मैं लोगों को कहता हूं कि लोग हमसे पूछते हैं कि आपका जो च्यवनप्राश है वो बाकी लोगों से अलग कैसा है, वो इतना महंगा क्यों है। पहले तो मैं कहता हूं कि इस रेट में भी कोई च्यवनप्राश हमारा बना नहीं पाएगा जिस रेट में हम बना के दे रहे हैं। आप देखिए, जो लोग 300 से 400 रुपए किलो का च्यवनप्राश मार्केट में बेच रहे हैं, वो इतने भारी भरकम ऐड दे रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए के वो आर्टिस्ट प्रोक्योर करते हैं, टीवी पर एड्स देते हैं। उसमें कितने लोगों का मार्जिन है, कंपनी ने उसको बनाया, कंपनी का उसमें मार्जिन है। सुपर स्टॉकिस्ट के पास वो गया, ट्रांसपोर्ट होके, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, सुपर स्टॉकिस्ट का मार्जिन है, उसके बाद स्टॉकिस्ट का मार्जिन है, उसके बाद रिटेलर का मार्जिन है, उसके बाद उसमें इतने सारे हिडन कॉस्ट हैं कि यदि ये सीधा सीधा गणित है, कोई साइंस नहीं है, कि यदि मैं कहूं कि उसकी जो इफेक्टिव कॉस्ट कंपनी को आती है वो 50 से 60 रुपए किलो की आती है, तब वो आपके पास 300 से 400 रुपए किलो आके पड़ता है। तो सोचिए च्यवनप्राश के नाम पे आपको क्या मिलता होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताया दोस्तों, कि ताकि उन लोगों के मन में, जिनके मन में मिथ है कि हम 1200 रुपए किलो या 1300 रुपए किलो क्यों बेचते हैं, ऐसी ऐसी कंपनीज हैं कि जिस सिद्धांत से, जिस प्रक्रिया से हम अपना च्यवनप्राश बना रहे हैं, अभी फिलहाल तो उसका प्राइस जो है वो 1230 रुपए 900 ग्राम का है। हो सकता है आने वाले समय में बढ़ाना पड़े। अच्छा, और बढ़ा देंगे? हाँ, और बढ़ाएंगे, क्योंकि जड़ी बूटियों के रेट बढ़ रहे हैं। सारंग मधुमक्खी का जो शहद है उसका प्राइस बढ़ रहा है और गोल्ड का रेट बढ़ता जा रहा है। तो गोल्ड की वजह से हम उसका रेट बढ़ाना पड़ेगा। वही सेम, अच्छा, आप उसमें सोने का वर्क यूज करते हो? इसी सेम क्वालिटी का जो च्यवनप्राश है बाकी कंपनीज 8,000 रुपए प्रति किलो तक भी सेल कर रही हैं। राजस्थान की कुछ कंपनीज, उनका नाम तो मैं नहीं खोलूंगा। एक बात बताइए सर, सोने का वर्क हम खुद मिला लें तो आप उसमें प्राइस कम कर देंगे? मजाक कर रहे हैं। सोने का वर्क तो हम नहीं दिया है ना आपको। ट्रू दैट, एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो बात च्यवनप्राश के प्राइस की और इसकी हो गई, और आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट भी किया कि किस वेदर में कैसे लेना है और क्या फ़र्क है बाकी प्रोडक्ट्स, बाकी और च्यवनप्राश से। एक और बात बताइए, बच्चे जो होते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है च्यवनप्राश, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे भागते हैं वो च्यवनप्राश से ही भागते हैं। उसका टेस्ट कई बार उनको अजीब लगता है या नहीं अच्छा लगता है, तो उनको एक तो कैसे लेना है, और क्या वो इसे पसंद करेंगे बच्चे आपके च्यवनप्राश को? आपके बच्चे हैं मैडम? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। आप किसी पड़ोसी के बच्चे को पकड़िएगा। हाँ, दूसरों के बच्चे मुझे बहुत पसंद है ना। किसी बच्चे को पकड़िएगा और उसको कैसे भी कोशिश करके आधा चम्मच खिलाइएगा, ठीक है, और फिर डिब्बा छिपा लीजिएगा। वो आपके पीछे पड़ जाएगा। इस वाले का? हाँ, इस वाले का। वो आपको दीदी बोलेगा, आंटी बोलेगा, माफ कीजिए। आंटी बोलेगा तो उसके बाद कभी बात नहीं की जाएगी इस बच्चे से। दीदी बोलेगा तो ठीक है। बिल्कुल चॉकलेट जैसा उसका स्वाद होता है। और ये इसी माइंडसेट से कि बच्चे च्यवनप्राश नहीं खाते हैं, हमने जो च्यवनप्राश का डिब्बा आप ये देख रहे हैं, इसका स्टिकर वगैरह भी ऐसा लगा है कि हाथ पे फील रखने के बाद फील ऐसी आती है कि चॉकलेट का डिब्बा है। मतलब हमारे पास n नंबर ऑफ पेशेंट्स के माता पिता के आते हैं टेस्टिमनीज कि बच्चा कुछ भी नहीं खाता था और सर देखिए च्यवनप्राश कितने मजे लेके खा रहे हैं। अच्छा, दूध में मिला के भी ले सकते हैं बच्चे? जरूरत नहीं है दूध में मिला के देने की। आप उसको च्यवनप्राश खिला दीजिए, ऊपर से दूध पिलाना चाहे तो पिला दीजिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दूध पिलाना है। एंड वन एट द एंड, व्हाट एडवाइस वुड यू वांट टू गिव योर लाइक व्यूअर्स कि वो क्या ऐसा करे रोजमर्रा की जिंदगी में, कोई फॉर्मूला, कोई ऐसा टिप जिसको सुनकर मजा ही आ जाए? देखिए, अगर बात करूं इस पॉड में बहुत सारी बात सुआंवला को लेके और वाकई च्यवनप्राश को लेके हो गई है। आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ भी कीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, हमारी इस टिप्स को फॉलो कीजिए, हमने भी बहुत सारी रील्स बनाई हुई हैं। बट यदि आपने हमारा वाकई च्यवनप्राश या सुआंवला, जो दुनिया की पहली मिठाई और दवाई है, उसको एक बार ज़रूर खाइए। और हम इतनी गारंटी देते हैं कि उसको खाने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है
कि मेरे पैसे खराब हो गए या मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, या मार्केट में मिलने वाले आंवला का जो मुरब्बा है, जिसको आम भाषा में मुरब्बा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारा मुरब्बा नहीं है, हमारा तो राग खांडव है, ये वैसा ही है या उससे कोई खास नहीं है, तो आपको मुंह मांगा हम इनाम देंगे यदि आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई मुझे फायदा बेनिफिट्स नहीं हुए। तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, 110 रोगों को दूर रखने के रूप में, या रोजमर्रा की जिंदगी की जितनी भी दिक्कतें होती हैं उनको ठीक करने में इसका बहुत बढ़िया रोल है। सुआंवला का वाकई च्यवनप्राश पूरे वर्ष भर आप खा सकते हैं। उसके अलावा अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य 3 सूत्र आयुर्वेद में कहे गए हैं कि आहार आप ऋतु के अनुसार लीजिए, ब्रह्मचर्य का ख्याल रखिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि विवाह उपरांत आप जो है मतलब हस्बैंड वाइफ और बिल्कुल दूर दूर रहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन जो एक सम्मानित तरीका है उस तरीके से अपना लाइफ को लीड कीजिए और निद्रा पूरी तरह से लीजिए। जो अक्सर लोगों की पूरी नहीं होती है, बट देन शो जो मुझे लग रहा है उसका टाइम अभी हो गया है पूरा होने का। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से मोरलेस आपने सारी बातों को कवर किया और बताया कि सुआंवला और च्यवनप्राश कैसे हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट्स हमें दे सकता है। थैंक यू। और मैं आपको भी एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर निशांत गुप्ता की वेबसाइट है www.drnishantgupta.com, एम आई राइट? और या फिर नीचे जो नंबर्स हैं उन पे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली ऑर्डर करना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ इट यू विल डेफिनेटली लाइक इट, और आप अपने पूरे परिवार के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय फॉर नाउ। मैंने जो कहा है वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने अंदाज में अगर कह दें हमारे दर्शकों से कि वो क्या कहते हैं, मज़ा ही तो आ जाए। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और यदि मैं अपनी भाषा में कहूँ मज़ा ही तो आ जाएगा। क्या बात है।